आखिर क्या है वो चीज़ें जो तुम्हें एक मर्द बनने से रोक रही है? आखिर वो कौन सी क्वालिटीज़ है जिनको अगर तुमने अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर ली तो तुम एक बॉय की नहीं, एक मैन यानी एक मर्द की कैटेगरी में आ जाओगे। क्योंकि एक इंसान तभी मर्द कहलाता है जब वो ज़िंदगी से जीतने का रास्ता ढूंढ ले। हाँ, अगर वो ज़िंदगी से जीतने का रास्ता ढूंढ ले तभी उसे मर्द कहा जाता है, एक मैन की कैटेगरी में रखा जाता है उसको। इसलिए आज मैं तुम्हें ऐसे 5 क्वालिटीज़ बताने वाला हूँ जिनको यूज़ करने से तुम एक मर्द कहलाए जाओगे, एक मैन कहलाए जाओगे। एक साधारण वो लड़का नहीं जो आज तक तुम थे, एक साधारण सा लड़का जिसको सभी इग्नोर करते थे, जिसको अंडर एस्टिमेट किया जाता था। नहीं, तुम उस बच्चे की इमेज से तुम एक मैन की, एक मर्द की इमेज में देखे जाओगे। मर्द अपनी जिम्मेदारी से भागता नहीं है। तुमने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी को लेकर फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। वो बोलते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, उनको कोई प्यार करने वाला नहीं है, उन्हें कोई प्यार नहीं करता, वो अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस नहीं है। लेकिन सच्चाई तो ये है, ये एक लड़के की स्टेटमेंट है, ये एक बॉय बोल रहा है, एक मैन नहीं बोल रहा। उसका माइंडसेट अलग है। एक मैन का माइंडसेट होता है कि जो है मेरे पास, जो अभी मेरे पास है मैं उससे ही शुरू करता हूँ। मैं जो है उससे मैं अपनी सपनों का महल का नींव बनाऊंगा, फिर उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप मैं अपना सपनों का महल खड़ा करूंगा। मैं पहले अपनी नींव को मजबूत बनाऊंगा, फिर उसके ऊपर महल बनाऊंगा धीरे धीरे। लेकिन अभी जो है मैं उससे स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अपनी प्रॉब्लम्स का ब्लेम दूसरों पर डालना सबसे आसान होता है, लेकिन वही अपनी जिम्मेदारी उठाना, अपना सपना खुद की मेहनत से पूरा करना, वही एक असली मर्द की पहचान होती है। ये बात याद रखना। सेकंड क्वालिटी यह है, मर्द कभी डर के पीछे नहीं हटता है। हाँ, डर सबको लगता है, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन वहीं पे एक लड़का सोचता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अभी जिस सिचुएशन में हूँ मैं उससे बाहर नहीं निकल सकता। वो घबरा जाता है, वो डर जाता है। लेकिन वही एक मैन की थिंकिंग होती है, जो हो गया, जो सिचुएशन में अभी हूँ उससे बाहर कैसे निकलूँ, मैं अभी जिस सिचुएशन में हूँ उससे मैं बाहर कैसे निकलूँ, आगे क्या करूँ मैं। ये एक मर्द की थिंकिंग होती है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का सपना देखा था तब उनके सामने इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत खड़ी थी, मुगल्स की लाखों की सेना। अगर वो चाहते तो आसानी से हथियार टेक के, माफ़ी मांग के अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकते थे, लेकिन उन्होंने आराम की ज़िंदगी नहीं चुनी। उन्होंने चुना स्वाभिमान, अपना गौरव, अपनी मर्यादा को सबसे आगे रखा। उन्होंने डर के नहीं, डट के सामना किया मुगल्स का। वो डरे नहीं, वो लड़े, जीत हासिल की और अपना नाम इतिहास में अमर कर लिया। और इसीलिए इतिहास में सिर्फ योद्धाओं का और बहादुरों का नाम लिखा जाता है, डरपोकों का नहीं, जो मुसीबत को देख के डर जाते हैं या अपना रास्ता बदल लेते हैं। इसलिए एक योद्धा बनो, एक डरपोक नहीं, क्योंकि अगर तुम योद्धा बनोगे तभी दुनिया तुम्हें याद रखेगी। तीसरी क्वालिटी ये है, मर्द अपने आप को कंट्रोल में रखता है। हाँ, मर्द को खुद को कंट्रोल करना पड़ता है, और मर्द का सबसे बड़ा इमोशन जो है वो है गुस्सा। और वो गुस्सा ही है जिसको सबसे पहले कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि गुस्सा एक मर्द की ज़िंदगी को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अगर एक मर्द ने अपने गुस्से को सही से यूज़ किया, सही जगह पे यूज़ किया, तो वो उससे दुनिया जीत लेगा। अनलिमिटेड पैसा, अनलिमिटेड रिसोर्सेस होंगे उसके पास। वैसे ही आलस और डिस्ट्रैक्शन को भी कंट्रोल में करना होता है। देखो, अगर तुम कोई अपना ज़रूरी काम कर रहे हो, उसमें कोई अगर प्रॉब्लम आ जाती है या तुम्हें और कोई ज़रूरी काम आ जाता है,
उसके कारण तुम अपना काम नहीं कर पाए तो उसकी टेंशन मत लो, वो नॉर्मल है। लेकिन अगर तुम खुद से ही झूठ बोल रहे हो, बहाना दे रहे हो कि आज मन नहीं कर रहा, आज मूड नहीं है, आज छोड़ो कल करूँगा, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। ये बात समझ लो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि तुम खुद से ही झूठ बोल रहे हो। तुम अपनी कीमत खुद की आंखों में ही गिरा रहे हो। इससे तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, इससे तुम्हारा सेल्फ इस्टीम लो होता है। तुम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लोगे इसके चलते। इसलिए कभी भी खुद से बहाना देकर अपने ज़रूरी काम को मत छोड़ो। चौथी क्वालिटी है, मर्द अपनी बात रखना जानता है। अगर तुम आज की दुनिया में सिर्फ मेहनत कर रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हें अपॉर्चुनिटी बनानी होगी लाइक अ मैन। वो कैसे? कम्युनिकेशन करके, कम्युनिकेशन स्किल से तुम्हें अपनी बात मनवानी होगी, अपने लिए अपॉर्चुनिटी बनानी होगी। अपनी बात रखना कॉन्फिडेंस के साथ, लीडरशिप के साथ, क्योंकि एक कमज़ोर आवाज़ को हमेशा दबाया जाता है, लेकिन एक सॉलिड आवाज़, एक भारी आवाज़ को हमेशा इम्पोर्टेंस दी जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये हमारे साइकोलॉजी में ही है कि एक दमदार आवाज़, एक भारी आवाज़, एक लीडर की आवाज़ हमेशा वैल्यूएबल होती है कंपैरेटिवली एक कमज़ोर आवाज़ के। वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा ट्रस्टवर्दी लगता है एक भारी आवाज़। पांचवा और आखिरी क्वालिटी जो है वो है, मर्द अपने एम्बिशन एंड अपने सपनों के लिए जीता है। मर्द एक मिशन के लिए जीता है, चाहे वो उसकी फैमिली हो या वो लोग जो उसकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस रखते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक इंस्पिरेशन थे अपने आने वाले जनरेशन के लिए कि सच्चाई की राह पे चल के कैसे अपने सपनों को हकीकत में बदला जाता है। उन्होंने अपने आराम की ज़िंदगी नहीं चुनी, उन्होंने अपने सपनों, अपने लोगों के लिए लड़ाई चुनी। तो याद रखना, एक मर्द वो होता है जो अपनी वैल्यू खुद सेट करे। एक मर्द वो होता है जो अपने सपनों को पूरा करे अपने दम पे। तो लड़ो, जीतो, अपने अंदर की आग को जगाओ और अपनी ज़िंदगी एक ऐसे मिशन को समर्पित कर दो जो आगे जाके तुम्हारी पहचान बने। क्योंकि याद रखना, दुनिया उनके सामने ही झुकती है जो दुनिया को झुका सके। और जाते जाते एक और बात बोलना चाहूँगा, अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर कोई भी सजेशन देना हो वीडियो के रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं सबके कमेंट पढ़ूँगा। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।